नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं सतना के उतैली में और यहाँ पे हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी दीदी से जो पिछले 3 वर्षों से निरंतर महिलाओं, युवतियों और बच्चों को तलवारबाजी की फ्री शिक्षा दे रही हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। पिछले 3 सालों से तलवारबाजी में पारंगत आरती सिंह अपने आसपास के क्षेत्रों में जिनको रुचि है तलवारबाजी में, वो यहाँ आते हैं और तलवारबाजी का प्रशिक्षण इनसे प्राप्त करते हैं। तलवारबाजी के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने अपना घर और ऐसे कई कैंप भी निर्धारित किए हुए हैं जिनमें ये जगह जगह जा करके लोगों को तलवारबाजी का प्रशिक्षण देती हैं। अभी सतना शहर की माने तो काफ़ी वायरल हो रही हैं ये दीदी और माना जाता है कि हवा से भी तेज़ तलवार चलती है इनकी। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी प्रेरणादायक स्टोरी के बारे में कि कहाँ से उन्हें इस चीज़ की प्रेरणा मिली कि वो तलवारबाजी के क्षेत्र में आएँ और बच्चों, युवतियों और महिलाओं को मुफ्त में तलवारबाजी की फ्री शिक्षा दें। जी, मैं छत्राणी आरती सिंह बघेल, उतैली, सतना, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार, शोषण को देखते हुए मेरे मन में हमेशा एक क्रोध सा उत्पन्न होता था कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। महिलाओं या बच्चियों के माता पिता या उनके हस्बैंड हर जगह नहीं रह सकते हैं, हर जगह सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। उसी के चलते महिलाओं को सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। महिला पुरुष के पास क्यों जाती है अपनी सुरक्षा के लिए? वो अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करती? खुद उसको करना चाहिए, उसको सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। इसलिए मैंने ये तलवारबाजी का सभी शस्त्रों का अध्ययन किया और अब सभी युवतियों को सिखा भी। इस उम्र से किस उम्र तक के अभ्यर्थी आते हैं आपके पास? जी, 5 साल के बच्चे से लेकर के 50 साल तक के लोग सीखते हैं और मैं सिखाती हूँ। उसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं। हमारे सभी देवी देवताओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस तलवार का उपयोग किया है। हमारे सभी पूर्वजों ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं। ये एक शस्त्र है जो सुरक्षा देते हैं और ये तलवारें कई प्रकार की होती हैं जो कि आपके सामने रखी हुई हैं। वक्राकार तलवार, सीधी तलवार, नुकीली तलवार, मतलब 2 फने की भी तलवार होती है। और मैं बच्चों को 1 तलवार, 2 तलवार, 3 तलवार, एक साथ 4 तलवार चलाती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। और कटार है, छुरी है, पिस्टल है, सभी का मैं प्रशिक्षण देती हूँ। किस छोटी सी उम्र में आपने इस विभाग को पहचाना था और इसमें शुरुआत कर दी थी तलवारबाजी की? जी, मैं बचपन से ही मैंने रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रानी हांडी, रानी किरण देवी, महाराणा प्रताप जी की जो बेटी थी, इन वीरांगनाओं को देख के मेरे अंदर ये प्रतिभा जागी, ललक जागी। मैंने सीखा। मैं 3 वर्षों से तलवार चला भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, फाउंडेशन हैं, एनजीओ हैं, सभी सामाजिक कार्यों में मुझे बुलाया जाता है। मैं स्टेज परफॉर्म करती हूँ। सब लोग मेरा सम्मान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगभग 50 महिलाएं, बच्चे सभी मिला के सीख चुके हैं और अभी 10 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। सुबह शाम आते हैं बच्चे। ऐसा कहा और माना जाता है कि मध्य प्रदेश में आप पहली तलवारबाजी के इंस्ट्रक्टर हैं, तो इस चीज़ को आप कहाँ तक और आगे लेकर के जाना चाहते हैं? प्रोत्साहन मिल रहा है तो मुझे लगता है कि मैं स्टेट लेवल कंपटीशन में जाऊं, नेशनल कंपटीशन में, ओलंपिक वगैरह में जाना चाहती हूं और अपने बच्चों को भी ले जाना चाहती हूं। अपने मध्य प्रदेश का नाम, अपने सतना जिला का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैम, जैसे आपने अस्त्र शस्त्र वगैरह दिखाया कि तो तलवारबाजी के अलावा कौन से ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो आप बच्चों को सिखाते हैं और उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका? आप देख रहे हैं सभी शस्त्र रखे हुए हैं। ये तलवार है। तलवार कई तरह की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। ये वक्राकार तलवार हो गई, एक सीधी तलवार भी होती है और 2 फने की भी तलवार होती हैं। और सभी जो ये महाराजा तलवार हो गई, ये महाराजा तलवार। और इनके कई पार्ट होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मूठ हो गई, ये इसका पीपला हो गया, ये पूरी ब्लेड हो गई, ये इसकी नथनी है, कर्णिका है, मूठला है, सब कुछ इसके छोटे छोटे अंग हैं। तलवार के अलावा आप देख रहे हैं कि ये कटार है। ये इसकी सबसे खासियत ये है कि ये छोटा रहता है, तो आप पर्स वगैरह में भी रख सकती हैं महिलाएं, अपने पॉकेट में भी रख सकती हैं, अपना प्रयोग कर सकती हैं। इसके कई स्टेप हैं, कई विधाएं हैं। अपन 1, 2, 3, 4 तलवार से करते हैं, तो अपन चाहे तो आप देख सकते हैं कि इसको ऐसे यूज करके भी कर सकते हैं। जी, कौन सा तरीका हुआ? जी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आगे पीछे। हाँ, ये अटैक करने का, ये अटैक
बाकी इसके लिए बहुत स्पेस चाहिए होता है, चलाने के लिए सुरक्षित जगह होती है, एक फील्ड एरिया, ताकि हम सुरक्षित चला सकें, किसी के लगे भी ना। और इसे चलाने के अलग शूज आते हैं, पहनने के लिए किट आती है, इसका मास्क आता है। आपके समक्ष ये भी रखी हुई है, ये एक तरह का, तो इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? आप पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़े तो अपन अपनी आत्मरक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। अपन हो गया यूज करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हार्ड में, फिर पेट में, फिर पेट में वार करते हैं। इसके कितने वार से लगभग एक इंसान की मृत्यु हो सकती है? अरे सर, इसके तो 2 ही वार से लोग छोटी से छोटी बातें आज हमारी दीदी आरती सिंह ने हमें बताया तलवारबाजी से। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।